तो भाई आज की वीडियो में ये बताता हूँ मैं आपको आज कि मैंने कनाडा आने की कैसे ज़रूरत करी, कैसे आईटी जॉब ली कनाडा के अंदर, वो भी 2.5 महीने के अंदर। और मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं आईटी जॉब का। पहले उससे पहले मैंने कभी जॉब ही नहीं करी आईटी के अंदर, मैंने कोई जॉब ही नहीं करी। इससे पहले मैंने कुछ बिजनेसेस करे हैं, 1-2 फेल हुए हैं, एक मैं थोड़ा बहुत कर रहा था, बट मैंने आईटी में जॉब कभी नहीं करी। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे 2.5 महीने में जॉब मिल गई। एंड तक देखते रहना वीडियो को, क्योंकि मैं एंड में आपको बताऊँगा कि मेरे को कितनी सैलरी मिली। और वो सैलरी डिसेंट मिली, फर्स्ट जॉब थी मेरी लाइफ की, और उसमें मैंने अच्छी सैलरी ली कनाडा में आके। वो कैसे ली, उसकी क्या प्रिपरेशन करी मैंने इंडिया के अंदर, वो मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको। मैंने बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखी है IP यूनिवर्सिटी से, दिल्ली के। और मैंने उसके बाद कभी जॉब नहीं करी। उसके बाद मैंने अपना सॉफ्टवेयर का एक बिज़नेस करा था, फिर मैंने और मल्टीपल बिजनेसेस करे, उनके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। बट मैंने 2017 तक कोई जॉब नहीं करी। फिर 2017 में हम यहाँ पर आ गए। और कैसे ज़रूरत करी मैंने यहाँ पर आने की, ये मैं बेसिकली मैंने तैयारी ऐसे करी, पॉइंट बाय पॉइंट्स बताता हूँ। तैयारी ऐसे करी, पहले मैंने ये ढूंढा कि मुझे आईटी में करना क्या है, क्योंकि मेरे को इस बात का बहुत डर था इनिशियली कि यार करते क्या आईटी वाले लोग, ये बताओ मुझे। क्योंकि मेरे को पता नहीं, मैं कभी करा नहीं। मैंने बहुतों से अपने फ्रेंड्स, मेरे सारे फ्रेंड्स आईटी में जॉब करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बीटेक करी आईपी से, तो मुझे भी जॉब करनी चाहिए थी इवेंचुअली, बट मैंने नहीं करी और नहीं कर पाया, मैं ये बोलूँगा, या जो भी रीजंस थे उसके। एनीवेज, तो अब मैंने सबसे बात करी कि यार क्या करते हो। वो कहते अरे कुछ नहीं होता, कोई भी ढंग से बता नहीं पाता। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं किसके अंदर हूँ। मैंने अपने आप रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आईटी के अंदर। फिर मैंने कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन करी, जैसे फर्स्ट कि मुझे क्या बनना है। पहली बात तो आईटी के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, या फिर टेस्टर बनना है, या फिर बिजनेस एनालिस्ट बनना है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर को एडमिनिस्ट्रेट करना है। तो डेवलपर बनने के लिए तो मुझे कोडिंग आनी चाहिए, या कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए, राइट। वो मेरे को इनिशियली अभी आती नहीं थी, मेरे को सीखनी थी। तो मैं कैसे करता उसके अंदर। सेकंड, टेस्टिंग करने के लिए भी आपको कोई ना कोई टूल आना चाहिए। अगर आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, या पार्ट ऑफ द टीम का। तीसरा, बिजनेस एनालिस्ट तभी बनते हो जब आपको कुछ पता हो। जिस बेसिकली सॉफ्टवेयर को आप डेवलप करने के लिए एज एन एनालिस्ट काम कर रहे हो, बिजनेस से रिक्वायरमेंट ले रहे हो, तो आपको पता भी होना चाहिए। और चौथा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मैं किस सॉफ्टवेयर को एडमिनिस्ट्रेट करता, ये मुझे ढूंढना था। अच्छा, मुझे ये चौथा ऑप्शन सबसे सही लगा, क्योंकि इसके अंदर क्या करना था मुझे कि कोई भी बेसिकली मुझे सॉफ्टवेयर ढूंढना था, या कोई भी मुझे एप्लीकेशन ढूंढनी थी जिसको मेरे को सीखना था, कैसे काम करती है, उसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो मुझे सीखना था। तो मुझे सबसे बेटर ऑप्शन स्टार्ट करने के लिए ये लगा। दूसरा बेसिकली सवाल मेरे दिमाग में था कि मुझे किस टेक्नोलॉजी में काम करना है। अब देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज़ इन आईटी, राइट। मतलब जावा लैंग्वेज है, जावा में बहुत कुछ है, बड़े सारे फ्रेमवर्क। जावा बेसिकली बेसिक आना चाहिए सब कुछ, क्योंकि मैंने जॉब नहीं करी थी, सिर्फ कॉलेज तक में, यूनिवर्सिटी तक में मैंने वो काम करा था। सिर्फ थ्योरेटिकल लैंग्वेज मैंने पढ़ रखी थी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रखा था। तो ये मेरे को बहुत बड़ा इशू था उस टाइम पे, मुझे बहुत डर था कि मैं कैसे करूँगा। अब मैं अगर सब कुछ बेसिक स्टार्ट करता था तो बहुत टाइम लगता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल नहीं करता था। अब बेसिक थ्योरेटिकल तो आप कॉलेज में पढ़ के आए होते हो, तो आप प्रैक्टिकल मैंने करा नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने एक लिस्ट निकाली कि मेरे को क्या क्या मैं कर सकता हूँ। मैं या तो जावा पढ़ सकता था, जावा सीख सकता था। दूसरा चीज़ मेरे दिमाग में आया, क्योंकि फ्रंट एंड लैंग्वेज जिसको आती है ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बहुत सालों से। एक लैंग्वेज मेरे दिमाग में आई थी, जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट मेरे को सीखनी पड़ती उसमें भी। अब जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो बेसिकली जितना मैंने रिसर्च करा था, यंगस्टर्स जो कॉलेज से पास आउट होते हैं ना, वो ऑलरेडी सीखे होते हैं जावास्क्रिप्ट। तो मैं उनसे कम्पीट करने वाला था, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने वो भी प्लान ड्रॉप कर दिया उस टेक्नोलॉजी। मेरे दिमाग में था क्लाउड में घुस जाऊँ मैं, AWS, एज्योर, क्लाउड में कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ सीख। चौथा मेरे दिमाग में है, कोई एक टूल पकड़ लेता हूँ, उसके ऊपर उसका धुरंधर बन जाता हूँ, सीख लेता हूँ उसको अच्छे से। अब वो टूल मेरे दिमाग में, मेरे को पता नहीं कौन से टूल्स क्या यूज़ करते हैं। मैंने कभी किसी अपनी एक रिलेटिव को देखा था एक CRM पे काम करते हुए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल पे काम करते हुए।
वो अपनी कंपनी का कुछ काम करी थी। तो मैंने उसको देखा ये क्या है, तो उसने बोला ऐसे ऐसे हम करते हैं, इसमें लीड्स आती हैं, इसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फलाना फलाना, छोटी मोटी बातें मैंने पूछी। देन आई रियलाइज्ड कि, और उसको मेरे को पता चला कि वो सेल्सफोर्स कंपनी का है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उस पर रिसर्च स्टार्ट करी अपनी, मुझे बहुत सही लगा सेल्सफोर्स टूल। मैंने उस पर काम करना स्टार्ट करा, मैंने उस पर प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करे, मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज लेना स्टार्ट करी। अब मेरे पास 8 से 10 महीने थे ये सब चीज़ें करने को। मैंने जो थर्ड सबसे बड़ा पॉइंट आता है, अगर आपके पास किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेशन है ना यहाँ पर, इट एक्चुअली हेल्प्स यू अलॉट, राइट। मेरे को खुद हेल्प करा है वो। अच्छा, मैंने सर्टिफिकेशन की तैयारी शुरू करी, बेसिक सर्टिफिकेशन से तैयारी शुरू करी, सेल्सफोर्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर की तैयारी शुरू करी। अब मैंने 8-10 महीने करा तो सही, एंड मोमेंट में मैंने सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर का सर्टिफिकेशन भी दिया, मैं फेल हो गया। कनाडा आने से पहले मैं फेल हो गया। तो अब मेरे को कनाडा आना था, टिकट्स बुक हो गई थी, अब मैं कनाडा आ गया। पहले तो हमने 1 महीना घर इधर से उधर घर की तैयारी करते रहे कि घर कहीं रहने की जगह मिल जाए, कुछ मिल जाए। कभी एयरबीएनबी रह रहे हैं, कभी घर ढूंढ रहे हैं। 1.5 महीना तो मैं एयरबीएनबी रुके, तो वहाँ पर तो वैसे ही हम इतनी तैयारी नहीं कर पाए जॉब लेने की। फिर हमने कोऑप, यहाँ पर गवर्नमेंट फंडेड कोऑप प्रोग्राम्स होते हैं। आपको बेसिकली वो जॉब कैसे ली जाए मार्केट के अंदर, कैसे मार्केट में आपको तैयार करा जाए, वो आपको तैयार करते हैं, राइट। अब वो भी हमने करके देख लिया, मैंने, मेरी वाइफ ने। 15 दिन गए होंगे हम शायद उसमें, हमें समझ नहीं आया, सिर्फ रिज्यूमे बनवाते रहते हैं रोज़। मैंने ये समझ लिया था आने से पहले कि मैंने जो लाइन पकड़ी है ना, जो टूल पकड़ा है ना, उसकी डिमांड बहुत है यहाँ पे, उसकी डिमांड बहुत है। क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे चेक कर लिया था, इंडीड पे चेक कर लिया था, जॉब्स बहुत है। तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट करा, मेरे को 1-2 इंटरव्यू कॉल्स आए, फिर मेरे 2-3 इंटरव्यू सेट हुए। और क्योंकि इंटरव्यू कॉल्स आना ही बहुत बड़ी बात है, और मेरा तीसरे या चौथे इंटरव्यू में एज अ सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। चौथा सबसे बड़ा पॉइंट जो हेल्प करता है बेसिकली, लिंक्डइन प्रोफाइल। अब लिंक्डइन प्रोफाइल इंडिया में आज से 5 साल पहले इतना ज़्यादा फेमस नहीं था कि लिंक्डइन प्रोफाइल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूँगा मेरे को और मेरी वाइफ को दोनों को लिंक्डइन से ही जॉब मिली है भाई, वहीं से अप्रोच करा लोगों ने हमें। अब लिंक्डइन प्रोफाइल तो मेरी 2011 से है, लेकिन मैंने उसको अपडेट नहीं कर रखा था। मैंने उसको अपडेट करा आने से पहले थोड़े से रिक्रूटर्स को ऐड करा, थोड़े से 1-2 लोग जानते क्या थे, मेरे कॉलेज के थे, तो मैंने उनको अप्रोच करा, सीनियर्स को। उन्होंने भी मेरा, एक बंदे ने इंटरव्यू करवाया, बट मेरा हुआ नहीं उस टाइम। लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करा, रिक्रूटर्स को ऐड करा, यहाँ के बतेरे रिक्रूटर्स को ऐड करा, धीरे धीरे प्रोफाइल अपडेट करता रहा। और फिर एक टाइम पे लिंक्डइन से ही मेरे को किसी ने अप्रोच करा, मेरी लास्ट कंपनी की HR ने, और देन आई गॉट द जॉब देयर। 5वां पॉइंट आता है इंटरव्यूज़ का। अच्छा, इंटरव्यू की एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है जो यहाँ मेरे को करते करते समझ आई। मैंने तो जॉब करी नहीं कभी, तो मुझे तो स्ट्रैटेजी सब करते ही समझ आई है अभी, पिछले 2-4 सालों में। पहला इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। दूसरा इंटरव्यू दिया, मेरे को किसी ने बोला कि यार इंटरव्यू के ना क्वेश्चंस लिख लिया करो, एंड मेक सेंस, क्वेश्चन लिख लिया करो। क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चंस, मैं कहता हूँ 10 क्वेश्चन पूछे, अगर 2 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए तो राइट, आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप प्रिपेयर करके गए नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। तो मैंने लिखने शुरू करे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए, ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए पिछले इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस को। तो ये सब मैंने 3-4-5 इंटरव्यूज़ के अंदर करा, मेरे को बहुत हेल्प करा ये। अच्छा, इंटरव्यू प्रोसेस जो है ना, यहाँ पर जो कहते हैं यहाँ पर इतने इंटरव्यू होते हैं, कितने इंटरव्यू होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मेरे कई फ्रेंड्स ने पूछा भाई, ऐसा है मेरे आज तक जो हुआ है ना, पहली कंपनी में मेरा जब हुआ तो HR ने कॉल करा, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, HR ने आपको स्क्रीन करता है, फिर उसके बाद आपको वो मैनेजर को दे देता है जो भी रिक्रूट कर रहा है। फिर मेरे को बाई चांस मेरी लास्ट कंपनी में मैं मैटरनिटी रिप्लेसमेंट था। बेसिकली एक लड़की थी, वो मैटरनिटी लीव पे जा रही थी साल भर के लिए, तो उन्होंने 1 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करना था, तो मैं वो था। लकीली मतलब उसके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा कि मुझे उसकी पोजीशन मिल गई 1 साल के लिए। फिर बाई चांस मेरे को उनको काम अच्छा लगा, उनको मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। एनीवेज, तो मैंने 2 साल काम करा वहाँ पर। अब फिर उसने मेरे HR स्क्रीनिंग के बाद उसने मेरा इंटरव्यू लिया, जो बंदी। फिर उसके बाद उसने मेरे को ऑफिस बुलाया फॉर पैनल इंटरव्यू। मेरा जो मैनेजर था वो, मार्केटिंग हेड और तीसरी वो खुद, वो तीनों ने मेरा इंटरव्यू लिया। लकीली इंटरव्यू अच्छा हुआ और मेरा हो गया। दूसरी मेरी जॉब, करंट जॉब है, इसके अंदर मेरे को HR ने कॉल करा, स्क्रीन करा, उसके बाद मेरे को सीधा बुला लिया इंटरव्यू के लिए। मेरी मैनेजर और HR बैठे थे, 2 घंटे का इंटरव्यू हुआ, हो गया। तो ये मेरा प्रोसेस है 2 इंटरव्यू का।
मेरे को जॉब ऐसे मिली। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको अपनी सैलरी बताऊंगा। एट द एंड मुझे पहली सैलरी मेरे को कितनी मिली थी? मेरे को पहली सैलरी मिली थी $88,000। यस, $88,000। तो अब ये था मेरा प्रोसेस जॉब ढूंढने का, यहाँ आने का, जॉब लेने का। मतलब ये मुझे यहाँ आने के बाद तकरीबन 2.5 महीने के बाद जॉब मिल गई। ये थी मेरी जर्नी बेसिकली आईटी जॉब लेने की, विद नो प्रायर एक्सपीरियंस एवर हैड, राइट। मतलब मेरे घर वाले और मेरा भाई भी बोलता था, तू नॉर्थ अमेरिका में आ रहा है, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू टू ग्रैब अ जॉब, राइट, क्योंकि ऐसी जॉब नहीं मिल जाती। बट आई टुक दिस चैलेंज एंड मेड इट फॉर मी। तो ये थी मेरी कहानी। अब आपको ये बेसिकली वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया यार, सॉरी। आपको आसपास का दिखा देता हूँ। मैं आज पार्क में बैठा हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा था धूप में आके पार्क में बैठूँ, तो ये बड़ा ही दिखा देता हूँ, प्रिटी पार्क। ये मेरा बच्चा आता है यहाँ पर झूले झूलने, बहुत अच्छा है ये कुछ अंकल लोग बैठे हैं यहाँ पर, नाइस, धूप सेक रहे हैं, अमेजिंग। चलो फिर मिलते हैं सर, बाय।